नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं अपने एक जानकार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न को ले रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक ही प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बताऊंगा, तो फिर ज़्यादा प्रश्न नहीं तो बड़े लंबा हो जाता है वीडियो, तो एक ही प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न ये है कि अगर ईश्वर है तो फिर संसार में इतनी दुख तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं, सॉरो सफरिंग ऐसा क्यों है। अब मैं मानता हूं कि ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में होगा। YouTube पे इस प्रश्न के बारे में कई वीडियोस भी हैं। आइए आज इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करते हैं। जब मैं सोच रहा था कि मैं इस प्रश्न के उत्तर में एक वीडियो बनाऊं तो मेरे मन में तो एक ख्याल आया, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आपने उनका नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है, मैंने देखा भी है, मैं तो गया था वहाँ पे वो एज ए प्रीस्ट थे। और फिर जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वो तो भाई बहुत एक किस्म से अवतार हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जब पता चला तो बहुत लोग उनको मिलने के लिए आया करते थे। तो उस समय ये गिरीश चंद्र घोष बड़े मशहूर थे, प्ले राइट थे, प्लेज लिखते थे और प्लेज को डायरेक्ट भी करते थे और कई प्लेज में उन्होंने एक्टिंग भी की है। शायद आपने नाम सुना होगा, गिरीश चंद्र घोष। बंगाली थिएटर का जो गोल्डन पीरियड रहा है ना उस समय, उसमें वो बड़े मशहूर थे। तो वो भी आते थे। जब उन्होंने गिरीश चंद्र घोष ने पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी को कहीं देखा तो उनके प्रति बड़ा आकर्षण हुआ, बहुत अट्रैक्ट हुए। गिरीश चंद्र घोष उस समय संसारिक व्यक्ति थे, शराब वगैरह भी पीते थे, मतलब कि उनमें अभी आध्यात्मिक ऐसी कोई उन्नति नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट था आध्यात्मिक बातों में। तो वो आया करते थे रामकृष्ण परमहंस जी को मिलने, और रामकृष्ण परमहंस जी भी उनमें गिरीश में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, उनको अच्छा लगता था जब वो आते थे मिलने। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने गिरीश को बोला, भाई तुम्हारे अंदर ना कुछ बेईमानी है, बेईमान हो थोड़े बहुत। तो गिरीश ने बोला, गिरीश ईमानदार थे, उन्होंने कहा हाँ गुरुजी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बदलाव कैसे हो, ये नेगेटिव बात है, इससे छुटकारा कैसे हो, मैं भी बदलना चाहता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि देखो, अगर किसी बर्तन में लहसुन होता है ना, बड़ी तीव्र दुर्गंध होती है उसकी, गंध कहें, तो किसी बर्तन में अगर बहुत समय तक लहसुन को रखो तो बाद में लहसुन को निकाल भी लो ना, तो उस बर्तन में लहसुन की जो गंध है वो जाती नहीं, इजीली रहती है, बनी रहती है। इसी तरह तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर भी ये संस्कार पता नहीं पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं। उनका हाँ गुरुजी ठीक है, बात मैं समझ गया, पर ये कैसे बदलाव हो, इससे छुटकारा कैसे हो। तो उन्होंने कहा देखो, जो बर्तन जिसमें से दुर्गंध नहीं जा रही लहसुन की, उसको अगर अग्नि में तपा दो, गर्म करो अग्नि पे, तो दुर्गंध निकल जाती है। अब ये उस महान संत का गिरीश चंद्र घोष के आगे के आने वाले जीवन के बारे में थोड़ा इशारा था। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने तो शरीर छोड़ भी दिया था, उसके बाद गिरीश चंद्र घोष में बहुत बदलाव आए। गिरीश चंद्र घोष के जीवन में बहुत दुख तकलीफ आई है, सॉरो सफरिंग। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई, तो बहुत दुख तकलीफ आई है। अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, बाद में गिरीश चंद्र घोष जो थे वो बदल गए, ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनके अंदर, आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नति हुई है, बदलाव आया उनके अंदर। तो साथियों, ये जो दुख तकलीफ है ना, इसका महत्व है, ये समझाने के लिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि दुख तकलीफ जो आ रही है ना, वो आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, आपके एवोल्यूशन के लिए है। इसको समझिए। अब यहाँ कुछ बातें समझने की हैं।
बहुत लोग ये मानते हैं कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, दुख तकलीफ आ रही है, सॉरो, सफरिंग, डिजीज, ये वो, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, वो सारे के सारे उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। ये केवल तिब्बत के महान संत लोब्संग रामपा जी ने ही क्लैरिटी दी इसके बारे में कि नहीं भाई, जरूरी नहीं कि जितनी दुख तकलीफ आपके जीवन में आ रही है वो सारी की सारी आपके पूर्व जन्मों के जो बुरे कर्म है उनका फल है। क्यों? जन्म से पहले सूक्ष्म जगत में व्यक्ति काफी चीजें निर्धारित करता है स्वयं कि भाई मुझे जो मैं जन्म लेने जा रहा हूं, जो जीवन जीने जा रहा हूं मैं, उसमें मुझे क्या सीखना है ताकि मेरे अंदर बदलाव आए, मैं इवॉल्व करूं। उसके लिए कई जीवन के जो कठिन लेसन्स हैं ना, वो व्यक्ति ऐशो आराम में नहीं सीख पाता। इसलिए व्यक्ति ऊपर से कुछ कठिनाई भरा समय भी डिसाइड करके आता है कि ये मेरे ऊपर कठिनाइयां आए, परेशानी आए, ताकि मैं ये जो बातें नहीं सीख पा रहा ना, ऐशो आराम का जीवन जी चुका हूं मैं पीछे और उसमें मैंने कुछ नहीं सीखा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, अब ये परेशानियां आएंगी, ये दुख तकलीफ आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगी, इस पीरियड में मेरे अंदर निखार आएगा, मैं इवॉल्व होऊंगा। तो कुछ वो कंडीशंस, खराब कंडीशंस पहले ही अपने जीवन के बारे में चुन के आता है। ये भी बात है, ये बहुत कम लोगों ने बताया। तो इसलिए कभी ये नहीं मानिए कि जितनी भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है आपके बुरे कर्मों के कारण ही है। कुछ पार्ट हो सकता है, जो संचित कर्म है उसमें से कुछ कर्म आपके इस करंट जीवन में जो वर्कआउट होना है, जिसको प्रारब्ध बोलते हो, वो भी है, उसके कारण भी है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, लेकिन वो भी फिर आपको कुछ सही रास्ते पे लाने के लिए है ना। और काफ़ी परेशानियां, दुख तकलीफ आप चुन के आए हो ताकि कुछ लेसन्स जो आप ऐशो आराम में पीछे कोई आपने अमीर खानदान में जन्म लिया, बहुत अमीर थे और बहुत ऐशो आराम में आप कुछ नहीं सीख पाए, वो सीख पाओ इसलिए भी। इसके अलावा बहुत परेशानियां, दुख तकलीफ, आप ये मानोगे कि आप लोगों के गलत डिसीजंस, जो इस जन्म में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार लालच के कारण भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है कि हम जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, उनके कारण भी कई बार हम जीवन में उलझ जाते हैं, परेशानियां आती हैं उनके कारण भी, ये भी है। तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो अब ये समझने की बात जो है ओवरऑल कि दुख तकलीफ जो आपके जीवन में परेशानियां, सॉरो, सफरिंग आ रही है, वो ये नहीं कि कहीं ईश्वर बैठे हैं और वो डिसाइड करने का इस व्यक्ति को तंग करना है, इस व्यक्ति के जीवन में ये ना, ये तो प्रकृति के नियम है, कर्म का नियम है, ऐसे और भी नियम हैं जो अप्लाई हो रहे हैं सब पे एक जैसे। तो इसलिए ये आपके अपने कर्म हैं, या आपने डिसाइड करके आए हो, कुछ लेसन आपने सीखने हैं जीवन के, कठिन लेसन जो दुख तकलीफ में ही सीखे जा सकते हैं, और कुछ दुख तकलीफ इस जन्म में आपने अपने गलत डिसीजन लिए, फ्री विल है आपके पास। आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि दो रास्ते दिखते हैं, मैं ये रास्ता लूँ या वो रास्ता लूँ। एक रास्ता हो सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन वो आगे आपको सुख देने वाला है, लेकिन व्यक्ति कई बार इमीडिएट लाभ चाहता है कि अभी हो जाए, उसमें वो गलत रास्ते में ले लेता है, फंस जाता है, फिर दुख तकलीफ आती है, उनको अवॉइड भी कर सकते हो आप। तो ये समझने की बात है, समझना ज़रूरी है बड़ा। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि उनके जो गिरीश चंद्र घोष को उन्होंने हिदायत दी, वो गिरीश चंद्र घोष के फ्यूचर के जीवन के बारे में थी, और उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई हैं। उन कठिनाइयों के कारण, जैसे बताया ना, वो बर्तन में जिसमें गंध नहीं जा रही लहसुन की, उसको अग्नि में तपा दो, इसी तरह मनुष्य भी उसको जब वो दुख तकलीफ की अग्नि में तपता है ना, तो उसके अंदर निखार आता है। देखिए सोना है, सोना जब पृथ्वी से निकलता है, ओर होती है, ओर बोलते हैं उसको, रॉ ओर, तो वो इतना उसमें चमक नहीं होती, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसको भट्टी में तपाया जाता है, अब वो सोना भी अगर मान लो उसमें कॉन्शियसनेस है,
तो वो सोचेगा अरे यार मेरे को इतना तंग क्यों किया जा रहा है, मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं। लेकिन उसके फ्यूचर के लिए है। जब वो तप करके 24 कैरेट प्योर सोना बन जाता है, फिर उसका जो नेकलेस बनता है या गहने बनते हैं, वो उनमें चमक देखिए, फिर उनकी वैल्यू बनती है ना। क्यों? वो जो तप जो उसने किया या उसका तप हुआ, उसके कारण उसमें निखार आया। इसी तरह व्यक्ति में भी ये जो तप है ना, दुख तकलीफ भरे जीवन से निकलना, वो तप जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। जो ऐशो आराम में व्यक्ति नहीं सीखता, वो उसमें सीखता है। मैं तो अपने जीवन से भी कुछ आपको मतलब कि अपना जो मैंने मेरे जीवन में कठिनाई आई है उनसे मेरे अंदर जो निखारा है, बहुत लोग व्यक्ति ये मानेंगे इस बात को, ये सच्चाई है। तो इसलिए जो ये कभी नहीं मानिए कि ईश्वर बैठा कहीं डिसाइड कर रहा है आपको तंग करना है, आपको ये या ईश्वरीय शक्तियां ऐसा कर रही हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और आपके हाथ में बहुत कुछ है। अभी आपने नहीं किया कुछ गलत तो पिछले जन्म में किया होगा, या कुछ आप डिसाइड करके आए हो ऊपर से। किस लिए? उसका महत्व है, ताकि आपके अंदर निखार आए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। इसलिए बैलेंस्ड माइंड रखिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, आध्यात्मिक स्टडी कीजिए। तब फिर जो दुख तकलीफ आएगी ना, ईश्वर से उस समय प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे ये जो मेरे ऊपर जो परेशानी आई है, दुख तकलीफ आई है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको निपटाने की, ताकि मैं उसमें से वो दुख तकलीफ कम हो। लेकिन उसके बावजूद जो बनी हुई है दुख तकलीफ, वो टेम्परेरी है। वो मुझे उसको सहने की हिम्मत दो, ये प्रार्थना करो, हिम्मत आ जाएगी। फिर क्यों? आपके अंदर ये अगर समझ होगी। अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो आप समझ रहे अरे यार मेरे को ये परेशानी क्यों आ रही है, ये ईश्वर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फिर आप उलझे रहोगे, फिर कोई उसमें नहीं, फिर आपको आगे जो है रास्ता क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये क्लैरिटी हो जाएगी ना माइंड में। इसलिए ये वीडियो जो है आपको काफ़ी मार्गदर्शन करेगा इस चीज़ को समझने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।